फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस जाते हैं, वहां पे रेड कारपेट वेलकम किया जाता है, फ्रांस जाते हैं वहां पे बहुत बेहतर तरीके से वेलकम किया जाता है, उन्हें अपने नेशनल डे पे चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर किसी कंट्री में जाते हैं, उन्हें वहां पे जिस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती है, खास तौर पे पाकिस्तानी डायस्पोरा उन्हें जिस तरीके से रिसीव करता है, ये सब दुनिया के सामने है। पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद उमर उस्मान। आपका नाम? कैफ रसूल। क्या करते हैं आप? पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। और आपका नाम? मोहम्मद अंस। क्या करते हैं? आईटी का स्टूडेंट है। आईटी के? आप भी आईटी के जी, हम स्टूडेंट भी हैं? आईटी। जबरदस्त। फिर आईटी के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक सादा सा सवाल है, मुझे बताएं कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? कितना आप उन पे यकीन करते हैं कि भाई जो वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर हमारा जो ट्रस्ट परसेंटेज है ना, वो आप कह रहे हैं कि आई थिंक मैं उसको नेगेटिव में शायद कह दूं, या क्योंकि माइनस में? हाँ, क्योंकि उसकी एक रीज़न मेरे नज़दीक ये है कि जो वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और ना वो पॉलिसीज़ हमारे साथ डिस्कस होती हैं। जो हमारा एक प्रॉपर चैनल है जैसे पार्लियामेंट है, और ना वो पार्लियामेंट में डिस्कस होती हैं, ना वो किसी प्रेस में डिस्कस होती हैं। जब भी मैं कोई प्रेस चैनल इसके अंदर ट्यून करता हूँ टीवी के ऊपर, तो मुझे वही पॉलिटिक्स देखने को नज़र आती है। कोई ना हमारे मतलब जितने भी हमारे लोग हैं, जैसा महंगाई है, जैसा इन इश्यूज़ के ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा था। जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो बैकडोर पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके अंदर ना टेक्नोक्रेट्स की इन्वॉल्वमेंट नज़र आती है, ना पब्लिक की। ना उस तरीके से आप क्या कहना चाहेंगे, कितने % ट्रस्ट है आपको पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे? आपको लगता है कि वो पाकिस्तान में या फॉरेन किसी कंट्री में जाते हैं तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई ना कोई पॉलिसी लेके जाते हैं? बात यह कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी तो तब होगी जब पॉलिसी अच्छी बनेगी। पॉलिसी हमारी बन ही नहीं रही है। अगर बनती है तो वो बैकडोर बनती है, किसी को पता नहीं होता है। ठीक है, जैसे भाई ने कहा है कि पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हो रही, ओपन आ ही नहीं रही है। हमें नहीं पता कि हमारी पॉलिसी इस टाइम क्या है, आईटी के हवाले से भी क्या है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। अगर वो बाहर जाते हैं, वो सिर्फ आईएमएफ के लिए जा रहे हैं बाहर। अच्छा, ठीक है, कि ट्रेड के लिए नहीं, एड के लिए मोस्टली देखा सही जाता बात है। ये है। इस टाइम एड के लिए जा रहे हैं। ट्रेड पाकिस्तान में आपको ही पता है स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। अभी पिछले 3-4 दिन में अब गई है, वो भी इसी वजह से कि जो आईएमएफ ने एक दे दी है, उन्हें किस्त दे दी है, उस वजह से। यूएई सऊदीया की तरफ से भी कुछ हाँ, हेल्प आई है। अच्छा, है। मुझे ये बताएं कि जब दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर, इवन अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, और वहाँ के जो इंडियन डायस्पोरा हैं उन्होंने बहुत वार्म वेलकम किया। उससे पहले वो यूएस के विजिट पे गए, वहाँ पे बहुत वार्म वेलकम किया गया। जापान गए, वहाँ बहुत वार्म वेलकम किया गया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रिसेंटली फ्रांस गए थे, वहाँ पे उनका किस तरीके से वेलकम किया गया? पाकिस्तानी तो वहाँ पे भी मौजूद है ना फ्रांस में। बात यह कि जैसे आपने कहा था कि यूएस में उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं, अब इंडिया की इकोनॉमी टॉप 5 में आ चुकी है। आ गई है टॉप 5 में आ चुकी है, और उनको वहाँ पर स्टेट डिनर दिया गया है। ठीक है, उनकी इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका की भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट है। इंडिया भी साथ उनके साथ ट्रेड कर रहा है। अब इलॉन मस्क की मीटिंग हुई है उसके साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ। तो वो एक उन्होंने अपना पॉलिसी बनाई हुई है बिजनेस की कि वो आएँ हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपके लिए पॉलिसीज़ को ईजी करेंगे ताकि आप खुल के बिजनेस करें। पाकिस्तान में यही है कि खुल के बिजनेस करने दिया नहीं जा रहा है। ठीक है, झगड़ा हुआ है, नैब आ जाता है, FIA आ जाती है, इस वजह से। तो पॉलिसी मेकिंग का सबसे बड़ा डिफरेंस है। नो डाउट उनकी इकॉनमी इस टाइम बड़ी है, और दुनिया का कोई भी कंट्री हो उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाहता है। लेकिन शायद आप मेरा सवाल समझे नहीं है। देखें, हमारे पे आज बुरी कंडीशन है, अल्लाह करेगा अच्छे दिन भी आएंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो फ्रांस में या कहीं पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी मौजूद होते हैं, वो वेलकम क्यों नहीं करते? उल्टा उन्हें उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं। मेरा ये सवाल है कि मतलब जाते हैं, अगर शहबाज शरीफ जाएँ, जैसे अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, तो वहाँ पे ये नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, वहाँ पे नारे लगे हैं, मतलब उनके प्राइम मिनिस्टर के हवाले से। तो हमारे जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, क्यों नहीं उस तरीके से रिस्पेक्ट दी जाती? ये बात ये है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना इलेक्टेड, एक इलेक्शन के थ्रू आते हैं, तो पब्लिक को पता भी होता है कि ये एक पार्टी का क्या कहते हैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, और पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंटेशन गई है। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर उसे इतनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी आप ये कह लें कि लोग मान नहीं रहे हैं उससे, क्योंकि वो एक पार्टी का तो है नहीं, 11 पार्टियाँ मिलके आपस में, और 11 पार्टियों के नाम भी किसी को भी नहीं टोटल पता कि वो हैं कितनी है। ठीक है, अगर वो एक पार्टी का होता तो उसे वहाँ भी इज्जत मिलती, उसके वहाँ के कारकुन होते तो उसका
वेलकम बिल्कुल, करते हैं। यही बात है कि मतलब वहाँ पे जो पाकिस्तानियों ने पता था ये हमारा प्राइम मिनिस्टर आए हैं और हमने इन्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट ऐसे ही देनी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? आईटी के हवाले से भी आपसे एक बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, फ़र्क क्यों इतना देखने में आता है? हमारे पाकिस्तानी भी दुनिया के हर कंट्री में मौजूद हैं, तो फिर उस तरीके से वार्म वेलकम क्यों नहीं किया जाता? आपका जो पहला क्वेश्चन था ना कि हमें ट्रस्ट कितना है प्राइम मिनिस्टर के हाँ, ऊपर, इसका आंसर उससे जुड़ा हुआ है। यानी कि हमें ट्रस्ट ही नहीं है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, अपने गवर्नमेंट जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके ऊपर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब अमेरिका में भी मसला है कि वहाँ पे क्राइम भी है, वहाँ पे गुर्बत भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आवाम के साथ गवर्नमेंट ऑनेस्ट होती है कि उनको ठीक है। पता होता है कि क्या पॉलिसी बन रही है, किस तरह बन रही है। हम्म। तो उनको ये भी पता कि हम अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए क्या पॉलिसी बनाई है, लेकिन मुझे नहीं पता पाकिस्तान के लिए अपनी हमारी क्या पॉलिसी है। हो। तो ये बड़ा एक ना इशू है। उसकी वजह से ये होता है कि जब मुझे अपने उस पर ट्रस्ट नहीं है प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर पे, तो मैं कल को बाहर जाता हूँ, काम करता हूँ, आईटी में ही मैं कहीं पे काम करता हूँ बाहर ठीक जाके है। किसी फर्म और में। आपको पता चलता है आपके प्राइम मिनिस्टर आए हैं इस कंट्री में, तो आप वार्म वेलकम करने जाएंगे? आई डोंट गिव अ डैम अबाउट इट, मैं क्यों जाऊँ, अपना टाइम जाया करूँ। यही बात है। देखिए, जब हम पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे, अपने पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं बाहर भी जाएंगे तो पाकिस्तानी भी रिस्पेक्ट करेंगे और दुनिया भी रिस्पेक्ट करेगी। आईटी के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 54, 55, 57% यूथ है, और कहा यह जाता है कोई भी कंट्री में यूथ हो जिसकी मतलब शरह ज़्यादा हो, वो कंट्री ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलपमेंट की तरफ जाने के। आईटी में पाकिस्तान कितना ग्रो करता नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू नेबर कंट्री इंडिया? देखिए, पाकिस्तान आईटी की तरफ अगर हम जाएंगे ना, तो वो सबसे पहली बात है कि डिजिटलाइजेशन कितनी ज़्यादा पाकिस्तान में ठीक है। ठीक है, वो आप पाकिस्तान में इस टाइम नज़र नहीं आ रही इतनी नज़र ज़्यादा। नहीं ठीक है, वही खाते रजिस्ट्री वाला काम चल रहा है यहाँ पर। जितने भी अदारे हैं वहाँ पे जाओ, अगर आप एक्साइज के दफ्तर में चले जाओ, किसी पटवारी के पास चले जाओ, वो इतना बड़ा रजिस्टर खोल के ले आता है। ठीक है, डिजिटलाइजेशन वहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में आईटी के प्रोजेक्ट्स खुद कंट्री के नहीं बन रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, आउटसोर्स हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ पर लेबर, आप ये कह लें कि कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में उन्हें सस्ते में प्रोजेक्ट मिल जाता है, तो पाकिस्तान में आके आप ये कह लें कि बाहर के प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, पाकिस्तान का अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट आती है वो इतनी डिजास्टर जाती है कि वो स्टार्टअप ही बंद हो जाता है अगर कोई करता है। उसे कुछ मेरे ख्याल से पसंद नहीं किया जाता पाकिस्तान में इतना, या क्या वजह होती है? पसंद की बात नहीं है कि वही पॉलिसी मेकिंग की बात आ जाएगी कि हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग का नहीं पता है। ठीक है, टैक्सेस का नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि गाइड नहीं किया जाता कि अगर आपने स्टार्टअप करना है, ठीक है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, आप किस इदारे में जाकर रजिस्टर करवाएंगे? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। पता। और जो मेन बात इन्होंने की है डिजिटलाइजेशन की, मैं ये समझता हूँ ये भी बहुत बड़ा इशू है। जहाँ पे इकोनॉमी का इशू है, गुर्बत का, भूख का इशू है, वहाँ पर शायद डिजिटलाइजेशन, क्योंकि करप्शन का सबसे ज़्यादा चांस मिलता ही तब है जब आपका सिस्टम डिजिटलाइज ना हो। इंडिया ने सिस्टम भी डिजिटलाइज किया है। और सेकेंडली आईटी में आपको भी पता है, आप तो आईटी के स्टूडेंट हैं, हमारे से कई गुना ज़्यादा आपको पता होगा कि वो कितनी तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। वो कैसे, मतलब आप जैसे स्टूडेंट नहीं वहाँ पे होंगे, मेरे जैसे स्टूडेंट नहीं होंगे, वो कैसे आईटी में ग्रो करते जा रहे हैं? आप ये देखें ना कि वहाँ पर उनकी लोकल इंडस्ट्रीज लग रही हैं, बिल्कुल सारी क्या कहते हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। जिनके जितने भी उनका लेजर मौजूद है वो डिजिटल मौजूद है ना उनके ऐसे पास। ही है। ठीक है, अब उनकी जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है आईआईटी है, हाँ। ठीक है, उनके कितने स्टूडेंट हैं? 1 लाख से ऊपर उनका हर साल निकल रहा है।